तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत कोई एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने व्यूज रखे और बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत दिए। सबसे पहले आई यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी मतलब एक कारक सिद्धांत। उसका दूसरा नाम था यूनिटरी थ्योरी। जैसे यूनिटरी वर्ड है ऐसे ही यूनिफैक्टर थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद आई, उसका नाम दूसरा था मोनार्किक थ्योरी, निरंकुशवादी। इसमें कोई अंकुश ही नहीं लगा, बस एक फैक्टर थ्योरी थी, कोई अंकुश ही नहीं था। सिंगल फैक्टर थ्योरी भी बोल सकते हैं, यूनिटरी थ्योरी भी बोल सकते हैं, मोनार्किक भी बोल सकते हैं। तीन नाम थे इसके। फिर आई, अब ये बताओ कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बिनेट ने। ये टर्मन स्टर्न और जॉनसन तीन साइंटिस्ट थे। टर्मन था, स्टर्न था और जॉनसन, ये तीन नाम थे। बिनेट के साथ साथ, बिनेट इसका फाउंडर प्रो फाउंडर था, और उसके साथ साथ टर्मन ने दी, स्टर्न ने दी और जॉनसन ने दी, ठीक है। बिने ने बुद्धि को एक खंड और अविभाज्य का ही मानना है कि बिने ने कहा कि बुद्धि जो है वो एक खंड है, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, और अविभाज्य, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, एक हिस्सा है बस। इसलिए थ्योरी का नाम है यूनिटरी थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, मोनार्किक थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी। और ये जो है बिनेट ने दी थी, टर्म ऑफ टर्म और जॉनसन ने इसका साथ दिया। और ये एक, उसने कहा कि बिने ने बुद्धि को एक खंड और एक अविभाज्य का ही मानना है। बिनेट ने क्या किया? बिने के अनुसार बुद्धि निम्न शब्दों से निहित है: नॉलेज, इन्वेंशन, नॉलेज है, इन्वेंशन है, निर्देश है, क्रिटिसिज्म है। कि बुद्धि के अंदर क्या क्या होता है? नॉलेज होती है, आविष्कार करने की क्षमता भी होती है, निर्देश भी मानती है और आलोचना भी होती है, ठीक है। अब आती है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रिक थ्योरी। बहुत ही, ये जो मैं जो बता रही हूँ कंटेंट, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम क्लियर करवा देगा। देखना, आप पढ़ते जाओ इसको, मेरे भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर हो गए इस कंटेंट से। आप पढ़ते जाओ इस कंटेंट को, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको, बहुत सारे टेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपके। जो टू फैक्टर थ्योरी है, थ्योरी मैंने कहा एक नहीं, थ्योरी बहुत सारी थी, कम से कम 15 के लगभग थ्योरी थी जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। दूसरी थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी थी, जो इलेक्ट्रिक थ्योरी बोलते हैं इसको, स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। इंटेलिजेंस कंप्राइज ऑफ टू फैक्टर, बुद्धि ने दो कारक शामिल थे। इसको टू फैक्टर क्यों बोलते हैं? इसके अंदर दो कारक थे, एक तो जर्नल फैक्टर, एक स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल फैक्टर जो है, तो जी फैक्टर डिटरमाइन मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा की से रिलेटेड है। और जी फैक्टर थ्योरी, जी कारक जो जन्मजात होता है, और एफ कारक जो होता है, जी एफ फैक्टर थ्योरी का नाम देते हैं इसको। जी एफ मतलब जर्नल फैक्टर थ्योरी, और एफ का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। जो एफ फैक्टर है वो इज एक्वायर्ड। भाई देखो, जी जो फैक्टर है वो जन्मजात है, जी जैसे बन रहा है, और एफ मतलब एक्वायर्ड से है एफ। इननेट होती है ये, जी फैक्टर होता है इननेट होता है, और एफ फैक्टर एक्वायर्ड होता है। फिर आता है स्पीयरमैन के द्वारा थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री फैक्टर थ्योरी क्या होती है कि भाई तीन फैक्टर थे इसके अंदर। सबसे पहले जनरल फैक्टर तो होता ही है, थ्री कारक सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। अच्छा तो बताओ, फर्स्ट जो थी वो किसने दी थी? यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बिनेट ने। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। थ्री फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन ने दी थी, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने, थ्री फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन ने, और बिनेट ने फर्स्ट फैक्टर मतलब यूनिफैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं इसको। जी एफ से रिलेटेड थी, जर्नल मतलब जर्नल, और एफ मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जो होती है वो एक्वायर्ड होती है, और जर्नल मतलब जो हमें जन्मजात मिलती है, ठीक है। अब तीसरी जो थी वो थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। देखो आगे,
अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जनरल, स्पेसिफिक और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। स्पेसिफिक जो होती है वो सबसे छोटी होती है, ग्रुप उससे बड़ी होती है, जनरल सबसे बड़ी होती है, ठीक है, सबसे छोटी होती है स्पेसिफिक फैक्टर इंटेलिजेंस में। तो ये ग्रुप फैक्टर जो होता है वो बीच में आता है, ये याद रख लो। और जनरल तो सबसे बड़ी होगी ही होगी और स्पेसिफिक सबसे छोटी होगी और ग्रुप बीच में आएगा। अब आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। आई थिंक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं जो समझा रही हूँ, मैं जो कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। इसके भी कुछ नहीं, बहुत सारे नाम है। एटमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फैंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का परमाणु सिद्धांत, बुद्धि का अराजकता सिद्धांत और फैंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी 3 थ्योरी, एटमिस्टिक थोड़ा बोलने में थोड़ी है, एटमिस्टिक, एनार्किक, फैंड थ्योरी। फैंड थ्योरी कैसे, अब ये याद कैसे रहेंगे मैम, ये पूछ रहा भाई, याद भी रखना जरूरी है ना, क्योंकि हमें तो पेपर देना है, याद रखनी। मल्टीपल इंटेलिजेंस, नाम से देखो, मल्टीपल मतलब बहुत सारी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी मतलब बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब ए से याद रख लो, एटमॉस्टिक, एनार्किक और फिर फैंड थ्योरी, एफ याद रख लो, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दी थी। इस थ्योरी में क्या था, बुद्धि कई कारकों का नियोजन होती है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अब आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, अभी हमने पढ़ी थी ना, थर्ड जो थी वो क्या था, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी होती है वो थ्रस्टन के द्वारा दी गई होती है, लुईस थ्रस्टन। अकॉर्डिंग टू दिस, थ्रस्टन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पीएम में होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं शामिल होती है। क्या क्या होती है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं इस प्रकार होती है, शाब्दिक अर्थ क्षमता, आंकिक शब्द प्रवाह, स्मृति क्षमता, दैशिक स्पेटियल एबिलिटी, परसेप्चुअल और रीजनिंग। पीएम में होता है, पीएम में प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, पीएम में कितनी होती है 7, ये कहती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। पीएम में कितनी होती है 7, तो याद रहेगा ये आपको, पीएम में कितनी होती है 7। थ्रस्टन ने कहा था कि जो इंटेलिजेंस होती है उसके पास 7 पीएम में होती है और वो एक दूसरे से अलग होती है। और प्राथमिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं इस प्रकार है, वर्बल कंप्रीहेंशन एबिलिटी, न्यूमेरिकल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एबिलिटी, स्पेटियल एबिलिटी और परसेप्चुअल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। ये हमारी पीएम में होती है, 7 पीएम में, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। यहाँ तक समझ में आया। अब आती है कैरोल, मैं एक बार सारा रिवाइज करवा दूंगी। कैरोल का क्या है, कैरोल 3 स्ट्रेटम मॉडल, त्रिस्तरीय, जैसे कि हमने अभी 3 फैक्टर थ्योरी पढ़ी ना, 3 फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, फिर ऐसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी आई, अब आती है 3 स्ट्रेटम मॉडल। ये किसने दिया था, कैरोल ने दिया था, नाम से ही पता चल रहा है। तो 3 स्ट्रेटम क्या था, जनरल, ब्रॉड और स्पेसिफिक। जैसे जनरल तो होता ही है, ब्रॉड, जनरल और स्पेसिफिक तो होता ही है, ब्रॉड, एक ब्रॉड और आगे, ब्रॉड लेवल। रेमंड, अब आती है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइजेशन इंटेलिजेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो 7 नंबर को, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइजेशन इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइजेड इंटेलिजेंस, तरल एवं बुद्धि, ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये दिया था रेमंड बी कैटल ने। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, ये जो होती है वंशानुगत होती है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस ठोस बुद्धि होती है। तरल इंटेलिजेंस होती है, देखो फ्लूइड एंड क्रिस्टल जैसा ही नाम है वैसा ही काम है। फ्लूइड का मतलब तरल और क्रिस्टल का मतलब ठोस, वैसी इंटेलिजेंस है, तरल और ठोस इंटेलिजेंस। तरल इंटेलिजेंस जो होती है वो वंशानुगत होती है, तरल इंटेलिजेंस जो होती है वो हम वंश से ही प्राप्त करते हैं, हमारे मम्मी पापा की देन होती है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस ठोस, जो हमें वातावरण से अर्जित होती है। तरल इंटेलिजेंस हमें हेरिडिटरी होती है और ये एक्वायर्ड होती है एनवायरनमेंट से। अब आती है सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 9वें नंबर पे
ये सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो जीएस थॉम्सन ने दी थी। अब देखो 9 नंबर तक करके फिर सारी रिवाइज करते हैं। हायरार्किकल थ्योरी ऑफ बर्टन एंड वर्नन। बर्टन और वर्नन। बर्टन और वर्नन का मतलब पदानुक्रमिक सिद्धांत है। प्रोफाउंडर इसके बर्टन है और वर्नन है, और ये बुद्धि की संरचना के बारे में एक सिद्धांत है। अब देखो सारी, अब हमारे पास आती है यूनिफैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, कैरोल, 3 स्पेक्ट्रम, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइजेशन इंटेलिजेंस, सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और हिरार्किकल थ्योरी ऑफ बर्टन एंड वर्नन। यूनिफैक्टर थ्योरी जो है इसको 1 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, यानी कि एक ही फैक्टर होता है इसके अंदर, और ये बिनेट के द्वारा दी गई है। 2 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी? स्पीयरमैन के। 3 फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन के द्वारा। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो होती है इसमें हमारे पास E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। ये इसमें 3 बताए हैं कि एटोमिस्टिक थ्योरी है, एनार्किक है और फ्रेंड थ्योरी है। फिर आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो लुईस थ्रस्टर ने दी थी। लुईस थ्रस्टर ने दी थी। इसने पीएमए के बारे में बताया ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंदर। फिर आता है कैरोल स्पेक्ट्रम। ये 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जर्नल होते हैं। और फिर फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस होते हैं। रेमंड बी कैटल ने दी थी फ्लूइड इंटेलिजेंस, और जो कि इंटेलिजेंस होती है या हेरिडिट्रिकल होती है, और क्रिस्टल मतलब एनवायरनमेंट से होती है। सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो होती है उसके प्रोफाउंडर है थॉमसन। फिर हिरार्की बर्टन और वर्नन की है, बर्टन और वर्नन ने दी थी हिरार्किकल थ्योरी ऑफ बर्टन एंड वर्नन। चलो अब हम आगे देखते हैं। ये स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं इसके अंदर। वर्नन ने क्या कहा? वर्नन ने जी फैक्टर पर जोर दिया था। एट द टॉप ऑफ हिरार्की वर्नन पुट जी फैक्टर ऑन द जर्नल फैक्टर। अब आती है बात हमारी अगली थ्योरी के ऊपर, वो था बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग ने दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कॉन्स्ट्रक्चुअल, स्टर्नबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। वो कॉन्स्ट्रक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी, एक्सपेरिमेंटल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। 3 टाइप की है इसके अंदर, कॉन्स्ट्रक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट जो होता है वो क्रिएटिव से है, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल है, और कंपोनेंशियल एनालिटिकल है। अब देखो कंपोनेंशियल क्या होती है, क्रिएटिव क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल क्या होती है। बुक स्मार्ट लोग होते हैं, बुक स्मार्ट पीपल। हमारी कंपोनेंशियल जो है वो क्या कहती है, ये रटी रटाई चीज़ें पढ़ाते हैं जो कंपोनेंशियल होते हैं। यानी कि स्टर्नबर्ग ने क्या कहा कि भाई कुछ लोग रटी रटाई चीज़ें पढ़ाते हैं, शैक्षणिक परिणाम अच्छा आता है। कंपोनेंशियल एनालिटिकल इंटेलिजेंस होते हैं, बुक स्मार्ट लोग होते हैं। मतलब क्या है कि कुछ लोग स्मार्ट जो लोग होते हैं वो बुक को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं सारी चीज़ों को, उनका शैक्षिक परिणाम अच्छा आता है। एक होता है क्रिएटिव, कुछ नया आविष्कार करने का प्रयोग के लिए नया प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं सृजनात्मकता, जिसके अंदर अनुभव बुद्धि हो। एक होता है प्रैक्टिकल स्मार्ट लोग, व्यवहारिक तौर पर बहुत स्मार्ट होते हैं। एक तरीके से सिर्फ जुगाड़ू लोग, समझे इसका मतलब। जो कॉन्स्ट्रक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है ना, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब दूर से समझ में आ रहा है कि जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर देखे तो वो स्मार्ट है, उनको कुछ आता जाता हो चाहे ना हो, पर बस बढ़ के दिखा देंगे कि हाँ भाई बहुत कुछ आता जाता है उनको। हम साथ पढ़ते थे, जब बच्चे पढ़ते हैं हम तो क्या करते हैं भाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो बुक को ही रट लेते हैं और बिल्कुल उनका वो टॉप मारते हैं, पूरी क्लास में टॉप कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है। कुछ बच्चे होते हैं क्रिएटिव कि भाई कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े पर एक तरीके से क्रिएटिव है, वो किसी भी चीज़ को लेके क्रिएटिव रहना जो होता है वो क्या होता है, अकेडमिक रिकॉर्ड उनका चाहे अच्छा ना हो
बट वो क्रिएटिव है भाई, वो ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं, कोई टेस्ट है उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, वो अच्छा सोल्व कर सकते हैं। और एक होता है कॉन्टेक्चुअल, मतलब क्या, व्यवहारिक, कि भाई वो बस सिर्फ अच्छा बन के दिखा सकते हैं। एक अपना बस कोई आया, कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसको अच्छा बन के दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जुगाड़ करते रहते हैं अपना, तो वो होते हैं कॉन्सेप्चुअल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्चुअल। और इसने जो स्टर्नबर्ग था, इसने इन तीनों पे ही बात करी है। फिर आती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हार्वर्ड गार्डनर की दी हुई थी। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बुक बाय हार्वर्ड गार्डनर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ही डिस्क्राइब 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार का वर्णन किया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे तो 1989 में 7 टाइप की इंटेलिजेंस बताई, 1998 में 8 टाइप की, और 2000 में 9 टाइप की इंटेलिजेंस बताई। तो हमारी यहाँ पे इंटेलिजेंस के बारे में जो बात है वो आई थिंक समझ में आई होगी आपको। अब आती है हमारी 9 टाइप की आपको इंटेलिजेंस दिखाई दे रही है। जैसी इंटेलिजेंस दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके की इंटेलिजेंस है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, 9 टाइप की इंटेलिजेंस दिखाई दे रही है। ये लॉजिकल 9 टाइप बता रही है। लॉजिकल जैसे नाम ही पता चल रहा है, तर्क वितर्क से संबंधित जो होती है, गणितज्ञ है, कोई वैज्ञानिक है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से, जैसे नाम से पता चल रहा है, कवि है, पत्रकार है, भाषा के प्रति जो संवेदनशीलता वो लिंग्विस्टिक है। भाषा के प्रति कौन कौन होते हैं, कविता जो बोल रहे हैं, लेखक है, पत्रकार है, भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है। म्यूजिकल जो कि संगीत के लिए हो, सिंगर है, गायक है, जैसे कि सोनू निगम, सबको पता है ना सोनू निगम के बारे में, वो गायक है भाई। अच्छा, AR रहमान। स्पैटियल इंटेलिजेंस, दृश्य बिंब एवं स्पैटियल होती है दैशिक, दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण की योग्यता। पायलट है, शिल्पकार है, नौचालक है, सर्वेक्षक है। शारीरिक गति की बुद्धि, धावक है, नर्तक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि, किसान है, शिकारी है, ये सब नेचुरलिस्टिक है। काइनेस्थेटिक मतलब धावक है, नर्तक है। इंट्रापर्सनल ये एक व्यक्तिगत बुद्धि है। इट इज पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। इंट्रापर्सनल क्या होती है, आत्मन बुद्धि। और फिर आती है साधु महात्मा की बुद्धि होती है एग्जिस्टेंशियल। अब आती है हमारे पास, अब आती है, ये आपको दिखाई दे रही एब है और कैक है। एब है बुद्धि होती है, जैसे नाम है एब है, कैक है बुद्धि बोलते। एब है हब ने दी थी। ये ग्लिफोर्ड का त्रिमेय सिद्धांत, ग्लिफोर्ड का त्रिमेय सिद्धांत है ये, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ ग्लिफोर्ड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, बुद्धि की संरचना मॉडल। और गिलफोर्ड ने क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इनटू 3 डायमेंशन, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन। ये सब ऑपरेशंस के अंदर आते हैं, कंटेंट और प्रोडक्ट। नंबर ऑफ फैक्टर, कारकों की संख्या हमारे पास 120 आ गई, जैसे ये कर रखी है। 5 × 4 × 6 अगर हमने कर दी तो 120 है। फर्स्ट संशोधन में कारकों की संख्या कितनी थी, 150, और फिर सेकंड में हमारे पास 180 थी। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास
शुरुआत में जब नंबर ऑफ फैक्टर थे वो 120 थे, फिर बाद में हमने जब देखे तो 150 हो गए और 180 हो गए, फिर सेकंड अमेंडमेंट में 180 हो गए। तो ये हमारे पास बुद्धि के संरचना के मॉडल थे, और इसमें जो है हमारे पास 3 टाइप की बताई है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन में हमारे पास कॉग्निशन है, मेमोरी है, रिकॉर्डिंग है, मेमोरी रिटेंशन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट और इवोल्यूशन। ऑपरेशन के अंदर विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल, ये कंटेंट है, सब्जेक्ट है। प्रोडक्ट यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस, ये रिजल्ट है। फिर होते हैं पाफ मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का पाफ मॉडल। ये किसने दिया था? दाफ किर्बी जर्मन ने। प्लानिंग, स्टिमुलस, अराउजल, सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ये सारे जैसे नाम है ना, पाफ, PAAF, पाफ, प्लानिंग, अराउजल, स्टिमुलस, सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ये सारे जो है ये इसी के वर्ड है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF भी दे सकती हूँ। धन्यवाद। आप मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।